गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और आज की रीडिंग का टॉपिक है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में आगे क्या आ रहा है 22 से 28 नवंबर के लिए। सो गाइस जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करे उसे रख लीजिए और जो नहीं करा उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है, पर्सनल रीडिंग पेड है। एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वहाँ पर मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग स्कॉर्पियो। आपकी करेंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 22 से 28 नवंबर में। 9 ऑफ कप्स। सो स्कॉर्पियो मैं देख रही हूँ कि आप बहुत हैप्पी फील कर रहे हो। एट द सेम टाइम ये कनेक्शन, ये ओवरऑल सिचुएशन आपकी विश फुलफिलमेंट दिखाई दे रही है, बट कहीं ना कहीं एक वूंडेड एनर्जी भी है आपके साइड से। लाइक आप हर्ट भी हो बिकॉज ऑफ दिस हैप्पीनेस। ये जो एक विश फुलफिलमेंट काइंड ऑफ एनर्जी है, इसकी वजह से आप आप काफ़ी पास्ट में बैगेज लेके आ रहे हो। ठीक है, पास्ट के बैगेजेस कैरी करके लेके आते हुए नज़र आ रहे हो। देख लेते हैं 9 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है। एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड, ओके, 6 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो मैं देख रही हूँ फिजिकली आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो अपनी लाइफ में विथ सम काइंड ऑफ वेटिंग। ठीक है, एक वेटिंग के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। एट द सेम टाइम आप एक स्ट्रॉन्ग न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। ठीक है, एक सक्सेसफुल न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। एट द सेम टाइम आप एक ऐसा इंसान चाहते हो जो कि कहीं ना कहीं आपके पास्ट पर्सन से कनेक्टेड हो या पास्ट पर्सन की तरह हो। ठीक है, कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आपकी विश फुलफिलमेंट है कि आप एक एक विक्ट्री चाहते हो इस ओवरऑल कनेक्शन में, एक सक्सेस चाहते हो कि चीज़ें आगे वर्कआउट करें। ठीक है, एट द सेम टाइम आप एक स्टेबल न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो और इस एरिया में एक सक्सेस चाहते हो, चीज़ें अच्छी हो। बट सक्सेस, वो किस तरह की सक्सेस आप चाहते हो कि जो कनेक्शन में भी आपका पास्ट में था किसी पर्सन के साथ, वैसा टाइप का एक कनेक्शन मेंटेन हो। ठीक है, या फिर उस इंसान के साथ चीज़ें शुरू हो। यहाँ पे दो कंडीशन है, या तो आप चाहते हो कि उस इंसान के साथ ही चीज़ें स्टार्ट हो, दोबारा से एक न्यू बिगिनिंग हो, या फिर उस इंसान जैसा ही चीज़ें आगे मेंटेन हो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के साथ, वही चीज़ें आपको मिले जो आपने मे बी आपके पास्ट कनेक्शन में फील करी थी। जो भी एक पास्ट कनेक्शन में चीज़ें थी, तो वो चीज़ आप चाहते हो बेसिकली। यस, ठीक है। सो स्कॉर्पियो के पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट क्या है स्कॉर्पियो के लिए 22 से 28 नवंबर के लिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स। स्कॉर्पियो आपके पर्सन में एक वेटिंग काइंड ऑफ एनर्जी में है, वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी में। एट द सेम टाइम ये अपने साइड से बहुत ज़्यादा साइलेंस मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं और ओवरऑल सिचुएशन में साइलेंस है। ठीक है, यहाँ पे एक सीक्रेटिव काइंड ऑफ एनर्जी है इस ओवरऑल सिचुएशन में। ठीक है, सो 7 ऑफ पेंटिकल्स देख लेते हैं हम यहाँ पे क्यों आया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 of wand and the star, 7 of cups। ओके, सो ये एक विक्ट्री एंड सक्सेस चाहते हैं। डेफिनेटली हो सकता है ये अपने करियर, मनी, जॉब पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ओवरऑल इनकी ग्रोथ और सक्सेस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि चीज़ें अच्छे से सेटल्ड हो, अच्छे से बने। एट द सेम टाइम ये बहुत होपफुल भी है कि चीज़ें आगे मेंटेन हो, फ्यूचर में चीज़ें मेंटेन हो। ठीक है, इस कनेक्शन में, बट बहुत इमोशनल कन्फ्यूज़न भी दिखाई दे रही है यहाँ पे इसी होप को लेके। मतलब
एट द सेम टाइम ये सोच रहे हैं कि चीज़ें अच्छी हों आगे, सब कुछ अच्छा हो, एक विक्ट्री हो, एक सक्सेस हो, इनका करियर भी अच्छे से ग्रो करे, ओवरऑल सिचुएशन में भी एक सक्सेस एनर्जी हो, एक सक्सेस काइंड ऑफ एनर्जी हो, और एक अपने साइड से बहुत पॉजिटिविटी भी मेंटेन करते चल रहे हैं कि लाइक चीज़ें अच्छी होंगी। बट एट द सेम टाइम ये पर्सन इमोशनली बहुत कंफ्यूज्ड दिख रहे हैं, ठीक है। मतलब इनको लग रहा है कि कैसे होगा ये, ठीक है, चीज़ें अच्छे कैसे होंगी, मतलब जो ये प्लान कर रहे हैं, जो ये इमेजिन कर रहे हैं, जो ये ड्रीम कर रहे हैं, जो ये विश कर रहे हैं, वो चीज़ें कैसे आगे वर्कआउट करेंगी अच्छे तरीके से। हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में अदर ऑप्शंस भी हो, ठीक है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक इमोशनल कन्फ्यूज़न है इस पर्सन की साइड से इस ओवरऑल सिचुएशन को लेके, आपको लेके। सो जस्ट ये इसीलिए एक एनर्जी में कि लेट्स सी, जस्ट वेट एंड वॉच कि आगे क्या होता है, ठीक है। ज़्यादा कुछ फोर्स नहीं करते हैं, सिंपली जस्ट वेट एंड वॉच। और बिकॉज ऑफ द कन्फ्यूज़न इतनी ज़्यादा जो इस पर्सन के साइड से है, सो ये अपने साइड से एक वेटिंग एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। स्कॉर्पियो, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पार्टनर के लिए 22 से 28 नवंबर के लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स, आप मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप काइंड ऑफ अ डील चाहते हो। एट द सेम टाइम आप डिटैचिंग मोड में भी दिखाई दे रहे हो, मतलब आप या तो आप इस सिचुएशन से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो, या फिर आप डिटैच रहने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो इस ओवरऑल कनेक्शन में, सिचुएशन में। लेट्स सी 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है। हाई प्रीस्टेस, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड। यस, तो आप ना लाइक कोई भी आप हार्ट ब्रोकन ना हो, आपका दिल ना टूट जाए, इसलिए आप अपनी एनर्जीज को काफ़ी ब्लॉक्ड करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। डेफिनेटली बिकॉज इस सिचुएशन में कम्प्लीटली एक साइलेंस दिख रही है, आपको होप्स नहीं दिखाई दे रही है अपने मैरिज एंड कमिटमेंट एंड लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप काइंड ऑफ अ डील को लेके। सो आप कहीं ना कहीं अपने साइड से सीक्रेटली एक बाउंड्री सेट करते हुए नज़र आ रहे हो, ताकि आप हर्ट ना हो, ठीक है, ताकि आप बहुत ज़्यादा पेन ना फील करो। ऑल दो आपको कहीं ना कहीं एक पेन और सफरिंग है, ठीक है, बट आप उस पेन को फील नहीं करना चाहते। आप चाहते हो कि आप इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी फील ना करो, इफ़ेक्ट ना हो, ठीक है। सो दैट्स वाई आप एक डिटैचिंग मोड में नज़र आ रहे हो, दैट्स वाई आप इस सिचुएशन से स्लोली स्लोली या तो मूव ऑन कर रहे हो, या फिर इंटरनली आप इमोशनली डिटैच्ड रहते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। ओके, सो स्कॉर्पियो के पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है स्कॉर्पियो के लिए 22 से 28 नवंबर के लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो स्कॉर्पियो के पार्टनर एक अपनी एनर्जीज को एक राइट डायरेक्शन में लगाना चाहते हैं, ठीक है, वहाँ पे लगाना चाहते हैं जहाँ पे इनको प्रॉपरली रिजल्ट मिले। सो 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ सोर्ड। सो राइट नाउ मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट सबसे पहले ये अपने स्ट्रेस से हील करना चाहते हैं, ठीक है। मैं देख रही हूँ कि डेफिनेटली एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट सिचुएशन में ये बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं। एट द सेम टाइम ये डिटैचिंग मोड में नज़र आ रहे हैं, ठीक है, हीलिंग मोड में नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस चीज़ की वजह से इस पर्सन को बहुत स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। मैं देख रही हूँ कि इनकी मेन एनर्जी में एक हीलिंग काइंड ऑफ एनर्जी है, साइलेंस है, ऊपर से ऐसा लग रहा है कि ये डिटैच भी है, लाइक बहुत ज़्यादा अटैच्ड नहीं है, बट डेफिनेटली ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक स्टेबल न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, ठीक है।
अभी ऐसा भी लग रहा है कि जस्ट बिकॉज कि ये कम्प्लीटली साइलेंस है इस सिचुएशन में, इनके साइड से भी चीज़ें कुछ नहीं हो रही हैं, ये ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं, और मे बी आपके साइड से चीज़ें ज़्यादा नहीं हो रही हैं, उस वजह से इनको ह्यूज ह्यूज स्ट्रेस भी रह रहा है, लाइक स्लीपलेस नाइट्स हैं, ये ज़्यादा कुछ सोच लाइक ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस ओवरऑल सिचुएशन को लेके, इस कनेक्शन को लेके, लॉट्स ऑफ ओवर थिंकिंग और स्लीपलेस नाइट, ठीक से नींद ना आना, नींद पूरी ना होना। बट डेफिनेटली ये अपनी एनर्जीज को एक राइट डायरेक्शन में लगाना चाहते हैं स्कॉर्पियो, ऐसे ही नहीं कि कहीं पे भी ये अपनी एनर्जीज इन्वेस्ट कर दे, ठीक है। ओके, सो स्कॉर्पियो के पार्टनर, स्कॉर्पियो आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में आगे क्या आ रहा है 22 से 28 नवंबर के लिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। चीज़ें स्लोली स्लोली मूव तो कर रही हैं, लेकिन इट फील्स लाइक काइंड ऑफ अ स्टकिंग एनर्जी, ठीक है। स्टकिंग एनर्जीज दिख रही हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सेल्फ लव, सेल्फ केयर काइंड ऑफ अ मोड में लेके चल रहे हो, ठीक है। एंड लाइक इमोशंस, फीलिंग्स बहुत दिख रही हैं इस कनेक्शन को लेके आप दोनों के अंदर। बट आप दोनों ही लोग बहुत सीक्रेट भी दिख रहे हो, सीक्रेटिव भी दिख रहे हो, मतलब ज़्यादा आप एक दूसरे को कहना नहीं, बोलना नहीं, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस ना करना। एंड एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप दोनों ही लोगों को बहुत प्रेशर है इस चीज़ को लेके, लाइक आप दोनों लोग आगे तो बढ़ रहे हो इस कनेक्शन में ओवरऑल तरीके से, ठीक है। बट इट फील्स लाइक अ ह्यूज प्रेशर, मतलब एक बर्डन के साथ आप आगे बढ़ते हो नजर आ रहे हो विद सम काइंड ऑफ वेटिंग है यहाँ पे, वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी है कि लेट्स सी आगे क्या होता है, आगे किस तरह से चीज़ें टर्न आउट होंगी इस कनेक्शन में, इस सिचुएशन में। बट इस वजह से डे बाय डे एक प्रेशर, बहुत ह्यूज ह्यूज प्रेशर बिल्डअप होती हुई नज़र आ रही है दोनों के साइड से। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर स्कॉर्पियो। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो